गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी में जुटी थी और अटकलें लगाई जा रही थी कि अगले महीने तक चुनावी प्रक्रिया खत्म हो सकती है। लेकिन संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन यानी 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया और इस अप्रत्याशित इस्तीफे ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को अधर में लटका दिया। जी हां, इसके साथ ही कई राज्यों में भी नई नियुक्तियों का इंतजार बढ़ गया। जी हां, धनखड़ के इस्तीफे से अब सारा फोकस नए उपराष्ट्रपति के चुनाव पर केंद्रित हो गया, जिसकी वजह से संगठनात्मक चुनाव एक बार फिर ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। जी हां, बीजेपी के संविधान के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी संभव है जब कम से कम आधे राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हो जाएं। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव बाकी है। जी हां, पार्टी कार्यकर्ता लंबे समय से नेतृत्व की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का सीधा असर कई प्रमुख राज्यों पर पड़ रहा। इस बात का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि संगठनात्मक चुनाव कब तक पूरे होंगे और मौजूदा मानसून सत्र में ऐसा होने की संभावना कम ही दिख रही। जी हां, इसके बाद पार्टी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज करेगी, जिससे संगठन की चुनाव प्रक्रिया और लंबी खींच सकती है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक कल सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जी हां, इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक में इस मानसून में बादल फटने और बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आपदा राहत पैकेज को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक में आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी है। जी हां, ये पैकेज उन सभी क्षेत्रों में लागू होगा जिन्हें सरकार ने आपदाग्रस्त घोषित किए। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी मंत्री जगत सिंह नेगी व यादवेंद्र गौबा ने दी है। जी हां, मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए 7 लाख रुपए दिए जाएंगे। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1 लाख दिया जाएगा। दुकानों, ढाबों के लिए भी 1 लाख मिलेगा। बाढ़ से मकान के अंदर रखे सामान को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी राहत दी गई। किराएदार को सामान के नुकसान पर 50,000 रुपये व मकान मालिक को 70,000 रुपये मिलेंगे। खेतों, बगीचों में सिल्ट आने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 6,000 रुपये प्रति बीघा सहायता दी जाएगी। साइबर सिटी गुरुग्राम में पहचान तो बांग्लादेशियों की हो रही है, लेकिन परेशान हिंदुस्तानी हो गए। पुलिस की कार्रवाई के बाद मेड और कार क्लीनर नहीं मिल रहे। इससे रिहायशी सोसाइटियों और कॉलोनियों के निवासी बेहद परेशान हो गए। फर्जी आधार कार्ड बनवाकर रह रहे बांग्लादेशी तो इस कार्रवाई के बाद फरार हो गए, लेकिन पश्चिम बंगाल से आए लोगों में डर बना हुआ है। कुछ लोग पुलिस कार्रवाई के डर से अपने गांव चले गए हैं। जी हां, नून विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी आफ्ताब अहमद ने गुरुगांव में बंगाल व असम के मुसलमानों को प्रताड़ित किए जाने के मामले पर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अमानवीय तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग स्थानों से सूचना आ रही है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पुलिस परेशान कर रही है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे वर्ल्ड न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।